Hello and welcome all of you in today's video. We often talk about कि यूएस के जो टैरिफ है मिस्टर ट्रम्प के हाउ हैव दे इम्पैक्टेड इंडिया. बट इन दिस वीडियो मैं ये डिस्कस करूंगा व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द टैरिफ ऑन द यूएसएस इकोनॉमी, यानी मिस्टर ट्रम्प की जो पॉलिसीज है अमेरिका को कैसे इंपैक्ट कर रही हैं. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. सो इन द एक्सप्लेन सेक्शन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एक आर्टिकल आया है वेयर द डिस्कशन इज दैट how these tariffs are impacting US's economy. So let's understand. So Mr. Trump की जो tariff है in the second term since 2025, this is the most consequential economic policy जो US की economy को heavily impact कर रहा है. And I'm not saying this, data is saying. Data कभी झूठ नहीं बोलता. So first let's talk about the tariff. अगर हम tariff की बात करते हैं तो in USA the average tariff has gone up by एवरेज टैरिफ जो है वो बढ़ गया है एंड दैट टैरिफ हैज गॉन अप बाय फ्रॉम 2.5% इट हैज गॉन अप टू 9.5. यानी इट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से एक आइटम का कॉस्ट 100 रुपीज है, सो एवरेज टैरिफ इज 2.5%. नाउ अमेरिकन गुड है सो वी कैन से इट इज $100. सो एक अमेरिकन के लिए इट वाज $102.5 बिफोर द अराइवल ऑफ ट्रम्प के आने से पहले जो अमेरिकन वर पेइंग, दिस वाज द अमाउंट दे वर पेइंग. But now that has increased to 9.1%. यानी एवरेज टैरिफ जो है now an average American is paying $109. क्यों? Because टैरिफ वॉर जो चल रहे हैं, there are retaliation by the tariff also by other countries. So net effect Americans को the consumer of the America are facing the brunt of high inflation. यहाँ महंगा हो गया है. The tariff has gone up 3 times on an average and an American. And let's understand the overall impact. तो ये tariff का impact है. But let's understand overall impact as per this article. So we'll talk about different areas. One is stock market. Stock market is the barometer of the growth, development, progress. एक barometer है. Not the most important one, but yes. Now when you look at the stock market picture of America, you'll find one thing very important, that overall, now वहाँ पे बहुत सारे indexes हैं. The most important one is NASDAQ. So NASDAQ का डेटा ये सजेस्ट करता है दैट अमेरिका का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहा है. ऑन एन एवरेज द NASDAQ हैज ग्रोन बाय 11%. NASDAQ का ग्रोथ हुआ है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अदर S&P, डाउ जोन्स, रसल 2000, डाउ जोन्स, नाउ व्हेन यू लुक एट अदर्स, उनका परफॉर्मेंस काफी डाउन रहा है बिकॉज NASDAQ इज हेविली बायस्ड बाय टेक्नोलॉजी कंपनीज. टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक एप्पल, मेटा, Tesla, all these companies, Alphabet, yani Google. Now when you see the tech companies have been performing relatively better, especially जो AI का push आया है, and that has led to NASDAQ depicting more. यानी NASDAQ के हिसाब से USA economy अच्छा करे. But when you look at the entire ecosystem, the other sectors of economy, यानी rest of the economy अमेरिका की struggle कर रही है. That is the real understanding. Now coming to the next part, let's talk about inflation. So इंडिया में 2-3% इन्फ्लेशन नॉर्मल है, इट इज गुड. यानी हमारे हिसाब से अगर इन्फ्लेशन 2-3% है, दैट इज व्हाट वी डिजायर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फ्लेशन इन अमेरिका, तो एवरेज इन्फ्लेशन यू कैन सी, दिस इज, ये अमेरिका का रेड लाइन है. रेड लाइन मींस वहां का जो फेड रिजर्व है उनके हिसाब से इन्फ्लेशन शुड नॉट क्रॉस दिस 2%. नाउ इफ यू सी, अमेरिकन इन्फ्लेशन हैज बीन हाई सिंस लास्ट 2 ईयर. और व्हेन मिस्टर ट्रम्प केम इन जनवरी, तो जनवरी से इन्फ्लेशन स्टैग्नेट किया है. बट ओवरऑल इन्फ्लेशन, ये जो ब्लू वाला है, दिस इज कमोडिटीज एंड दिस इज टोटल इन्फ्लेशन. पीसी इज टोटल इन्फ्लेशन. सो व्हेन यू सी हियर द इन्फ्लेशन इज ऑन द हायर साइड, और ये कंसिस्टेंटली आपका इन द लास्ट फ्यू मंथ्स इट हैज इंक्रीज. इनफैक्ट जुलाई में जो इन्फ्लेशन डेटा आया है, इट इज 3.3%. नाउ दैट इज वेरी हाई एज पर अमेरिकाज इकोनॉमी, बिकॉज अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है वो भी कम है. द ग्रोथ रेट अमेरिका इज 2%, अराउंड 2%. तो वहां के हिसाब से इन्फ्लेशन इज हाई. सो 3.3%, और ये बेस्ड ऑन परचेजिंग इंडेक्स है जो वहां पर देखते हैं. नाउ व्हेन यू लुक एट इट, वहां की सेंट्रल बैंक को लाइन के हिसाब से द इन्फ्लेशन इज हाई इन अमेरिका एंड दिस इज समथिंग दैट दे आर कंसर्न्ड. वहां का जो फेड रिजर्व है, दे आर वेरी मच कंसर्न्ड. नाउ इंपैक्ट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा सो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे वेरी लॉजिकली. एंड हियर यू कैन सी हायर इन्फ्लेशन, हायर फेड रेट्स. तो फेड रेट में इनफैक्ट बिफोर मिस्टर ट्रम्प केम, फेड रेट कट करने की बात कर रहा था एंड इट फेल्ट लाइक अमेरिकन इकोनॉमी रिवाइव करेगी और रिसेशन इज ओवर. कोविड के बाद एक पॉजिटिव इंडिकेशन था, बट रेट कट नॉट एनी टाइम सून. यानी रेट कट यानी वहां का जो, जैसे हमारा रेपो रेट है, उनका फेड रेट होता है, सो दैट फेड रेट इज नॉट गोइंग टू गो डाउन. यानी
बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन। उनके हिसाब से इन्फ्लेशन 3% से ऊपर है। ऑल्सो इसका पूरा पिक्चर, द एंटायर पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी इज नॉट क्लियर। वी माइट सी दैट पिक्चर इन कमिंग डेज, सो फुल इंपैक्ट इज नॉट विजिबल। सो यूएस सेंट्रल बैंक की जो रेड लाइन है वो क्रॉस हो रही है। दैट मीन्स इनका जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इट इज समथिंग दैट दे आर लुकिंग एट हायर इंटरेस्ट रेट इन द फ्यूचर, सो दैट विल हर्ट द अमेरिकाज इकोनॉमी। और वहां इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होंगे तो एक और इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पड़ सकता है। द डॉलर फ्रॉम इंडिया माइट गो देयर, बट अगेन दैट इज समथिंग विल सी इन लॉन्ग रन। Okay, the third is the growth rate of America and employment generation. अमेरिका की ग्रोथ रेट की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिकन ग्रोथ रेट हैज बीन sluggish, it has been growing, coming down. Growth rate was 2.9% in 23, 2.8% in 24, 1.9% is 2025, and 2026 is 1.6%. ये estimated है. So when you look at it, the growth rate is coming down. Now when you bring trade uncertainty, जो टैरिफ वॉर्स होते हैं, टैरिफ पॉलिसीज होती हैं, इट ब्रिंग्स अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी। एक बिजनेसमैन विल ट्राई टू लुक एंड वेट फॉर द राइट टाइम टू अराइव, बिकॉज बिजनेस एंड पॉलिसीज अबाउट सर्टेनिटी, एंड सर्टेनिटी अगर नहीं होगी तो बिजनेस भी नहीं होगा। सो दैट इज अ मेजर चैलेंज। आप देख सकते हैं अमेरिकन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट डाउन होने की एक्सपेक्टेशन है। ऑल्सो ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट भी इंपैक्टेड है। नाउ रिमेंबर, जब कोविड के बाद अमेरिका में हर एक वेकेंट जॉब के लिए there were, for every unemployed American, there were 2 jobs available, 2 vacancy थी, but now that is changing. Why? Because of the same reason, unemployment rate बढ़ रहा है, because economy का growth कम हो रहा है, inflation is going up, so America might face a problem of stagflation. Stagflation क्या होता है? High inflation and stagnant growth. Stagnant growth. So growth वहां की stagnant हो रही है. Normally it is opposite. When the inflation is high, the growth should go up. Phillips curve अगर आप पढ़ोगे इकोनॉमी में तो वो कहता है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो ग्रोथ भी बढ़नी चाहिए, बट हियर इन्फ्लेशन इज गोइंग अप बट ग्रोथ हमारी स्टैग्नेंट हो रही है, डिक्लाइन हो रही है. सो दैट इज वन थिंग. ऑल्सो बैड इंप्लॉयमेंट नंबर्स, वहां के जो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स था उन्होंने डेटा रिलीज किया और डेटा रिलीज करने पे ये समझ में आया कि इन्फ्लेशन ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट इज गोइंग डाउन. मिस्टर ट्रंप ने उसके हेड को ही फायर कर दिया कि भाई आपका डेटा गलत है. नो इट्स लाइक वहां की जो ग्लोबल, वहां की जो सबसे बड़ी ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन है उसके डेटा पे मिस्टर ट्रंप इज नॉट ट्रस्टिंग एंड उनके हेड को फायर कर दिया. इट्स लाइक वी आर फायरिंग द हेड ऑफ सीएसओ जस्ट बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द डेटा. ओके, दिस इज द रियलिटी ऑफ अमेरिका. कमिंग टू द यूएसए डॉलर डोमिनेंस. अगर यूएसए के डॉलर डोमिनेंस की बात करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यूएसए का जो डॉलर है इट इज परफॉर्मिंग अगेंस्ट द अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड. तो वी हैव अदर इंटरनेशनल करेंसीज, यू हैव यूरो, पाउंड, जापानीज येन. अगर आप देखेंगे तो एवरेज यूएसए की जो डॉलर है इट इज अंडर परफॉर्मिंग. इनफैक्ट ये डेटा देखिए, दिस इज यूएसए डॉलर वर्सेस यूरो. इन द लास्ट फ्यू मंथ्स 11% डिक्लाइन हुआ, यानी यूरो के अगेंस्ट डॉलर 11% डिक्लाइन हुआ है. एंड सेम इज ट्रू व्हेन यू लुक एट द कंपैरिजन, ऑलमोस्ट एवरी आप देखोगे सब में जो है डिक्लाइन हुआ है. यूरो से 11%, 3.4% बाय अदर, जापानीज येन. सो व्हेन यू लुक एट इट तो हर करेंसी के अगेंस्ट डॉलर वीक हुआ है. दैट मीन्स डॉलर स्ट्रांग नहीं हो रहा है. नाउ अमेरिका में डॉलर स्ट्रांग होना चाहिए बिकॉज दैट इज व्हाट दे वांट. बिकॉज अगर डॉलर स्ट्रांग है, इट इज अ कंट्री बेस्ड ऑन इंपोर्ट, बिकॉज वो कंज्यूम कर रहे हैं. तो डॉलर अगर स्ट्रांग होगा, इंपोर्ट वुड बी चीपर फॉर एन एवरेज अमेरिकन. उनका करेंसी स्ट्रांग होगा तो इंपोर्ट चीपर होगा. सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग. बट व्हेन वी लुक एट द एंटायर थिंग, वन थिंग इज वेरी क्लियर एंड सर्टेन दैट इवन टुडे अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो काफी स्ट्रांग है. 90% ऑफ द ऑल फॉरेन एक्सचेंज आज भी डॉलर में है, यानी जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं डॉलर का डोमिनेंस स्टिल इज देयर. 50% ऑफ गुड्स जो इंटरनेशनली ट्रेड हो रहे हैं वो डॉलर में आज भी हो रहे हैं. 60% ऑफ ऑल फॉरेक्स करेंसीज, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उनका 60% जो फॉरेन करेंसी है वो डॉलर में है. एंड मिस्टर ट्रम्प वांट्स अ स्ट्रॉन्ग डॉलर. वो अपने सपोर्टर्स को कहते हैं कि भी स्ट्रॉन्ग डॉलर विल हेल्प द अमेरिकन इकोनॉमी टू ग्रो. सो दिस इज द रियलिटी. तो वीकर डॉलर एसेंशियली इज एंडोर्सेस एन एवरेज अमेरिकन परचेजिंग पावर, यानी एवरेज जो अमेरिकन है उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है. अगर अमेरिकन डॉलर वीक हो रहा है दैट मींस एवरेज अमेरिकन की परचेजिंग पावर कम हो रही है, एंड दैट इज आल्सो वन रियलिटी. बट मिस्टर ट्रम्प का क्या कहना है इन सारी बातों में? मिस्टर ट्रम्प का कहना है इट इज अ बिटर पिल. जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो कड़वी दवा पीनी होती है. एंड व्हेन वी आर रिफॉर्मिंग देयर विल बी अ टेम्पररी लल इन द इकोनॉमी, एक टेम्पररी
स्लो डाउन रहेगा, प्रॉब्लम्स होंगी, बट वी विल इमर्ज एज अ विनर. नाउ दिस इज द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन डॉलर. तो आज भी अमेरिका का जो डॉलर है वो स्ट्रांग है, बट स्टिल इट इज नॉट ट्रू इंटायरिटी. ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ टैरिफ, यानी अमेरिका में टैरिफ जो बढ़े हैं, दैट मीन्स द आइटम्स कमिंग टू अमेरिका हैव वो कॉस्टली भी हुए हैं, नहीं भी हुए हैं, डिपेंडिंग ऑन वो कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं. यूएस इकोनॉमी प्रोग्रेसिवली सफर कर रही है, हायर इन्फ्लेशन है, रिड्यूस परचेजिंग पावर है बिकॉज उनका करेंसी वीक है, लोअर डिमांड है, वीकर जीडीपी है. अमेरिकन जीडीपी 1.9%, नेक्स्ट ईयर 1.6% ग्रो करेगी, एंड लोअर अनएम्प्लॉयमेंट लोअर एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है, यानी हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो दिस इज द रियलिटी ऑफ अमेरिकाज इकोनॉमी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड. बट यू शुड आस्क कि हाउ इट इज इंपैक्टिंग इंडियाज इकोनॉमी, उस पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है. Now, एक मेन सा क्वेश्चन मैंने बनाया है. The recent increase in tariff under US administration is often justified as protectionist policies to safeguard domestic industries. Critically examine how these tariffs are impacting US's economy. Now, naturally, UPSC ये सवाल नहीं पूछेगा, but for the sake of understanding and improvisation, you have to think. So, tariff are used as a tool to protect the domestic industries, to promote certain industry, also generate revenue. Now, under Mr. Trump and Mr. Biden, average American जो tariff rates है वो बढ़े हैं. Now let's say the positive. The first positive is domestic industry को support मिला है because higher import on the higher duty on the import. तो import कम होगा, domestic industry को support मिलेगा. Second is strategic leverage. Mr. Trump believes in transactional relationship. उनका मानना है कि relationship जो है equal होना चाहिए. So I will negotiate with you. It is not about emotions. It is about business. हमने पिछले 25 साल में क्या किया है वो की बात नहीं करते. Let's keep everything aside. Now that is not how the foreign thing works, foreign policy works, trade works, diplomacy works. But उनका अप्रोच अलग है. उनका मानना है कि भी इससे हम एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज लेंगे, हम नेगोशिएट करेंगे, एंड दैट इज वी विल नेगोशिएट ऑल द ट्रेड डील्स जो हमने हिस्टोरिकली किया है. दिस इज द पॉजिटिव इंपैक्ट ओवरऑल. बट द नेगेटिव्स आर हायर. सबसे बड़ा नेगेटिव, हायर कंज्यूमर प्राइसेस. अगर आप किसी पर टैरिफ इंपोज करेंगे, दैट पर्सन विल ऑल्सो रिटेलिएट. सो अमेरिकन गुड्स पे जो एवरेज टैरिफ था वो बढ़ गया है, 9.1% हो गया. दैट मींस कंज्यूमर प्राइसेस इन अमेरिका जो इंपोर्टेड आइटम है वो बढ़ गया है, कॉस्टली हो गया है, एंड दैट इज समथिंग. सो एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड 1.4 बिलियन पर मंथ ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं एज पर द करंट डेटा. द सेकेंड इज रिड्यूस एक्सपोर्ट. ठीक है, तो जब आपने जैसे चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया तो चाइना ने भी टैरिफ लगाया, और चाइना ने डाइवर्सिफाई किया अपने एक्सपोर्ट्स पे. वेरी गुड एग्जांपल इज अमेरिका का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट. अमेरिका का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट डिक्लाइन बाय 53%. ये प्री कोविड का टाइम था. सीवियरली इंपैक्टिंग सोयाबीन फार्मर्स. इवन टुडे आप अगर एक्सप्लेन सेक्शन का डेटा देखेंगे तो यू कैन सी दैट 2 एरियाज वेयर चाइना बहुत आसानी से अमेरिका को लेवरेज देने में हेल्प नहीं कर रहा है. वन इज द सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ मेटल, यानी रेयर अर्थ मेटल के सप्लाई को रोक दिया अमेरिका ने. द एंटायर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऑफ अमेरिका, टेलीकॉम इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंपैक्ट होगा. So that is one area. Second is the agricultural exports of USA, वो अमेरिका वो चाइना में जाता है, because China is a agricultural deficit country है, उनको import करना पड़ता है. Now when America is, Mr. Trump is pushing, तो चाइना क्या कर रहा है? They are going to Brazil, they are going to Mexico, जहां से बहुत easily corn supply मिल रहा है. Now that is impacting an average farmer of America in Texas, Iowa, इन सारे देश states में. IMF कह रहा है स्लोअर ग्रोथ, यूएस चाइना ट्रेड वॉर से ग्रोथ रेट कम हुआ है, जॉब लॉसेस बढ़े हैं. तो ओवरऑल टैरिफ हैज टू बी नेगोशिएटेड इन अ वेरी रेस्पेक्टेबल अप्रोच. बट दिस काइंड ऑफ अप्रोच माइट गिव, टैरिफ में प्रोवाइड शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन, बट लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को इंपैक्ट होगा बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इंपैक्ट होगा, कंज्यूमर कॉस्ट बढ़ेगा. इट विल ऑल्सो, व्हेन यू हिट समबडी दैट पर्सन विल ऑल्सो हिट बैक. सो ओवरऑल दिस मैकेनिज्म विल नॉट बी वर्केबल. In long run, government or economy should focus on improving the productivity, investment and technology, and being ready themselves for the new world which might come. Okay, so thank you very much. Do like the video, subscribe to the channel, and be regular for preparation updates. Take care. God bless you. Bye.